मोदी आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में दफ्तर के अंदर की तस्वीरें भी आप देखेंगे। जश्न का माहौल नजर आएगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देखिए तैयारियां की गई हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके थे पहले ही और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहले ही ऑफिस पहुंच चुके थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद आप स्वागत की तस्वीरें देखेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जनता का आभार जताएंगे। बिहार की जनता, जैसे कि पहले भी उन्होंने ट्वीट करके एक मैसेज, एक संदेश दिया था बिहार की जनता के नाम। उन्होंने कहा कि बिहार का मेरा परिवार, उनको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। एक बार फिर से एनडीए की जीत हुई है। ना सिर्फ एनडीए की जीत बल्कि अगर पिछले रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत सारी सीटें इस बार बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं और कई सीटों पर तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है। और ये देखिए जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उनको बुके देकर, और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री अंदर पहुंचेंगे, जिसके बाद में देश के नाम, बिहार की जनता के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो तस्वीरें ये देखिए, गमछा हिलाकर प्रधानमंत्री अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और गमछे की पहचान क्योंकि बिहार से जुड़ी हुई है, एक संदेश प्रधानमंत्री जनता को देना चाहते हैं। और ये देखिए, ये जो ऑडियंस है, लोग वहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता हैं, उनके भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ उसी अंदाज में प्रधानमंत्री को लोग जवाब दे रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने और साथ ही एक तरफ आप ग्राफ भी देख पा रहे हैं कि कितनी सीटें कौन कौन सी पार्टी ने जीती हैं। यह 200 तो भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है, ऐतिहासिक है और ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई और जो बिहार की रीजनल पार्टीज थी, जिन्हें ज्यादा सीटें जाया करती थी, हमेशा से बिहार का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया है क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए अभिनंदन कर रहे हैं कार्यकर्ता, नेता और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी वो खुशी साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री कई सारी जनसभाओं को पीएम ने संबोधित किया मोदी और जनता की तरफ से भी कुछ वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। विकास की बातें कर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना एजेंडा सेट किया, आधार बनाया और जनता का शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। माता की और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसमें बिहार की जनता का और साथ ही देश की जनता का पीएम धन्यवाद करेंगे। तो बीजेपी की ये बड़ी जीत और कांग्रेस पार्टी की अभी तक की सबसे बड़ी हार सभी आज देखने को मिली है। जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बीजेपी ऑफिस, बीजेपी मुख्यालय लोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता, दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, वो हुजूम आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब पहुंचे थे तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया था और गमछा लहराकर प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और कुछ उसी अंदाज में जनता का भी रिएक्शन सामने आया। ये देखिए, तस्वीरें साफ अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। अब सुनना बेहद लाजमी हो जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बिहार की जनता के लिए आज क्या संदेश जाता है, क्योंकि कई बड़े वादे और दावे करने के बाद में एनडीए की फिर से वापसी हो रही है, सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की ये जीत और उसकी खुशी प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मोदी 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 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता,
गांव हो, तो ये गरीब तस्वीरें हो, आप देख रहे हैं, किसान हो, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ तो बिल्कुल उनको अलग मसीहा के अंदाज रूप में, में जिस तरह हमेशा नजर आता है। जब वो महाराष्ट्र जीते थे तो बिल्कुल जय जय अलग श्री अंदाज राम। में उन्होंने एंट्री ली थी। जब नरेंद्र हरियाणा जीते और मोदी, उसके बाद अब बिहार, नरेंद्र मोदी, यही अंदाज उनका नरेंद्र चुनावी मोदी, रैलियों में नजर आया था। और नरेंद्र जानते हैं मोदी, नब्ज खास तौर पर, मोदी, इसलिए भी चुनावी मोदी, रणनीतिकार उनको मोदी, कहा जाता है कि बहुत मोदी, बारीकी से अवलोकन करते हैं किस तरह मोदी, से हाव भाव रहेगा, किस तरह से मोदी, बॉडी लैंग्वेज रहेगी। नरेंद्र और वही मोदी, अंदाज में वेलकम इस समय किया है मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री का। और यह आगमन हुआ है, बड़ी संख्या में इस समय मौजूद हैं वहां पर कार्यकर्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत प्रधानमंत्री का किया है। अब से किसी भी वक्त प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और खास तौर पर यह संबोधन रहने वाला है क्योंकि वो इस बार जिक्र भी बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि अप्रत्याशित एनडीए की जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। तो ऐसे मौके पर सुनना बेहद खास होगा प्रधानमंत्री के लफ्जों का। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया लाखों करोड़ों स्नेह करती हैं, प्यार करती है बिहार की जनता का। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और मंच कार्यक्रम स्थल तक उनको ले जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बहुत खास हैं। और अब से किसी भी वक्त जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे तो संभावित है सबसे पहले संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में मंच पे भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स की, वो छत जहां से हमेशा प्रधानमंत्री सबसे पहले अभिवादन स्वीकार करते हैं अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं का, लाखों कार्यकर्ताओं का। और आज उतनी ही बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं दिल्ली हेडक्वार्टर्स, बीजेपी के मुख्यालय और बीजेपी दफ्तर से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करने पहुंचे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की, जब हमेशा वो जीत के बाद पहुंचते हैं और यह अप्रत्याशित जीत एनडीए की रही है। और गमछा लहराकर देखिए प्रधानमंत्री ने एक अलग अंदाज में अपनी एंट्री ली है। मंच पर तमाम बड़े नेता इस समय आपको नजर आ रहे होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम। और ये देखिए एक बार फिर मंच पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा चुनावी रैलियों में वो नजर आते हैं, गमछा लहराकर भावनाओं को समझते हैं तमाम उन बिहारी लोगों की कि उनके लिए मुरेठा क्या होता है, गमछा क्या होता है, उनकी भावनाओं से जुड़ा संकेतात्मक प्रयोग हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। और वही तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का बिल्कुल अलग अंदाज इस समय आपको नजर आ रहा होगा। और अप्रत्याशित जीत, इतनी बड़ी जीत, प्रधानमंत्री को श्रेय निश्चित तौर पर जाता है। जेपी नड्डा का भी हमने ट्वीट देखा, उनकी तमाम प्रतिक्रियाएं देखी और तमाम इस समय कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री का धन्यवाद स्वागत करते हुए। सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली से। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से, राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है। और अब सीधी अगली आवाज आप सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो पहुंचे हैं स्वागत करने। और सुनिए सीधी लाइव तस्वीरें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री
आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं, बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया और यहां उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, यह रोड मैप विकास का जो था, उसने जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं यहां यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, हमें जब 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। ये घटना भारत की जनता को और भारत की मतदाताओं को नागवार गुजरा है, नागवार गुजरा। उन्हें विश्वास नहीं रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई और यह जो उनके मन में दर्द, यह जो कसक, यह जो टीस और जो मन व्यथित हुआ, यह जो पीड़ा हुई, भारत की जनता ने तय कर लिया कि अगले कोई भी चुनाव आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास बताएंगे और जनता को बताएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति
अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है। और यह अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। हरियाणा में चुनाव हुआ, हमारी लोकसभा में सीटें कम हुई थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हरियाणा की जनता ने दिया और तीसरी बार हैट्रिक सरकार बना करके दी, ये हमारे ध्यान में आया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा में कुछ हमारी सीटें कम हुई, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरा। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सूद समेत वापसी की और पूरी की पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाई। हम लोगों ने यहीं, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इसको स्पष्ट रूप से देखा कि जब दिल्ली के चुनाव आए तो आपके नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते हुए दिल्ली की जनता ने भी 3 दशक बाद पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और अब भारत की जनता ने यह स्पष्ट मान लिया है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें भारत को विकसित भारत आपके नेतृत्व में ले जाना है, आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में भारत को विकास के साथ जोड़ करके चलना है। और इसलिए जब जब चुनाव हो रहे हैं, बार बार पूरी ताकत के साथ अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव में जनता वोट दे रही है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही हमको आज के नतीजों में भी बिहार की जनता ने बता दिया है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमको देखने को मिला है। और आपने तो बहुत पहले चुनावी सभा में बताया था कि 14 तारीख का इंतजार करें और 14 तारीख को बिहार की जनता स्पष्ट संदेश देगी और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। यह अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को अटूट प्रेम और अटूट विश्वास का नतीजा है। यह डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को चाहिए, यह स्पष्ट संदेश है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अटूट विश्वास जनादेश ने दिया है, वहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर भी मुहर लगाई है और उनको भी ताकत दी है। इसलिए जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो केंद्र सरकार का आशीर्वाद, मोदी जी का अटूट विश्वास और विकास की प्रगति पर चलने वाला बिहार और उसको कार्यान्वित करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने पूरा काम किया है। इसको भी हमको धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में समाज के सभी वर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है। उधर जो महागठबंधन था वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। वो बिहार को बिहारियों के सहारे नहीं चलाना चाहते थे, वो बिहार को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते थे और उनका समर्थन करते थे। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। मैं महिलाओं को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया और स्पष्ट संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के सुशासन ने
वहां अच्छा काम किया है उसको उन्होंने मुहर लगाई है। युवाओं का समर्थन हम लोगों को मिला, किसानों का समर्थन मिला, मेहनत का लोगों का समर्थन मिला, समाज के सभी वर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद के लिए पार्टी की ओर से मैं बिहार की मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महागठबंधन ने बिहार के लोगों का कदम कदम पर अपमान किया। सारे चुनाव प्रक्रिया को देखें तो उन्होंने बिहार के मतदाताओं को अपमानित करने के काम के बजाय और कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मोदी जी का विरोध करते करते छठी मैया का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटे, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, उनका भी अपमान किया। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता, उनको भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं किया, उसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बिहार की जनता ने ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर के एक स्पष्ट संदेश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को तो इस चुनाव के नतीजे ने करारा जवाब दिया ही है। जो लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए लगे हुए थे, घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश तो बिहार की जनता ने दिया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस, जो परजीवी पार्टी है, आज उसकी बिहार में स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई और उनकी वह दुर्गति हुई है, वो भी हमको देखने को मिला है। इसलिए मैं पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बूथ पर दिन रात एक किया, जिन्होंने इस सुनामी को ईवीएम में कैप्चर कराने में वोटरों के साथ खड़े होकर के उस वोट में तब्दील करने में जो उन्होंने योगदान किया है और जो उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक विजय, प्रचंड विजय हुई है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी कार्यकर्ता अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत